भारत सरकार के भीम यूपीआई के द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जहां पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये तुरंत ही इस पे एक्शन लेंगे और ये पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको सपोर्ट नहीं करता है और आपको घुमाने की कोशिश करता है कि ये तो आपने किया है, आपको ही ध्यान रखना है, आपको खुद से करना पड़ेगा, आप उनसे बात कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप एनपीसीआई को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन एंड यूपीआई मनी ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से बढ़े हैं और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम गलत अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब घबराने की बात नहीं है। आरबीआई के नियमानुसार आपने अगर किसी गलत अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दिया है तो वो पैसे आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर का रहता है, यानी कि अगर आप सेम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं मनी, यानी कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए एसबीआई का आपका अकाउंट है और आपने पैसे भी एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तो वो जल्दी वापस आता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एसबीआई का अकाउंट से एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो सकता है, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है और चिंता करने की बात नहीं है। पैसे अब सुरक्षित हैं और आपके अकाउंट में वापस आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने गलत अकाउंट में ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आपको पता चले कि आपने किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू करे या फिर आईएमपीएस ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करे, दोनों ही कंडीशन में जिस अकाउंट पे आपने पैसा ट्रांसफर किया है, जिस व्यक्ति को आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, उस व्यक्ति से इंस्टेंटली संपर्क कीजिए। तुरंत उन्हें बताइए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा गलती से ट्रांसफर कर दिया गया है। ज्यादातर केस में ये वो आपके जानने वाले होंगे क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं आपके पास सेव्ड होगा या फिर अकाउंट नंबर आपके पास सेव्ड होगा, तभी आपने ट्रांसफर गलती से कर दिया है तो वो पैसे तो वो वापस कर ही देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गलती से आपने वो अकाउंट नंबर डाल दिया था, एक नंबर एक डिजिट आपने गलती से डायल किया और इसकी वजह से ट्रांसफर किसी और व्यक्ति को होना था और किसी और व्यक्ति को हो गया, या फिर आपने नाम सिलेक्ट किया, सेम नाम के कई सारे आपके अकाउंट सेव्ड हैं और सेम व्यक्ति की जगह उसी नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसा ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति इसे डिनाई कर दे। अगर ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति डिनाई कर देता है और वो पैसे वापस करने से मना करता है तो आप सबसे पहले अपने यूपीआई के कस्टमर केयर पे फोन करें, या फिर इंस्टेंट आईएमपीएस ट्रांसफर किया है आपके बैंक से तो आप अपने बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग, फोन बैंकिंग को संपर्क करें। दोनों ही कंडीशन में आपको कस्टमर केयर पे संपर्क करना है और उनको इमीडिएटली ट्रांजैक्शन नंबर के साथ, रेफरेंस नंबर के साथ बताना है कि इतना अमाउंट मैंने गलती से ट्रांसफर कर दिया है। मोस्ट ऑफ द केस में ये तुरंत ही इस पे एक्शन लेंगे और ये पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कस्टमर केयर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करता है और आपको घुमाने की कोशिश करता है कि ये तो आपने किया है, आपको ही ध्यान रखना है, आपको खुद से करना पड़ेगा, आप उनसे बात कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप एनपीसीआई को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी हाँ, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की एक स्वत इकाई है जो कि ध्यान रखती है सभी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। उनको शिकायत करने के लिए एनपीसीआई के वेबसाइट पे आपको जाना होगा। एनपीसीआई का वेबसाइट एड्रेस है https://www.npci.org.in। इस एड्रेस को आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर में सर्च कीजिए, एनपीसीआई का वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप इसमें राइट हैंड साइड पे जाएंगे, टॉप पे आपको दिखेगा गेट इन टच का ऑप्शन। गेट इन टच के ऑप्शन में जाइए, वहां पे यूपीआई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस के डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे जिसमें डिस्प्यूट रेज करने का ऑप्शन आपके पास होगा। उसमें डिस्प्यूट रेज कीजिए। रेज करते समय आपको रेफरेंस नंबर, एसएमएस जो प्राप्त हुआ है वो, अमाउंट, अकाउंट नंबर इत्यादि उसमें फिल करने पड़ेंगे जिसपे आपने गलती से मनी ट्रांसफर कर दिया है और वहां से डिस्प्यूट रेज करके आप मनी वापस ले सकते हैं। और साथ में अपने एक्चुअल बैंक अकाउंट के ब्रांच को या कस्टमर केयर को संपर्क करेंगे, यानी कि उनको जानकारी देंगे। अगर नियरेस्ट ब्रांच है तो ब्रांच में चले जाइए, ब्रांच नहीं तो एटलीस्ट फोन बैंकिंग के थ्रू फोन करके जरूर जानकारी दीजिए। शिकायत जरूर दर्ज कराइए कि रॉन्ग ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, वो मनी अगर अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है अकाउंट में तो उसको होल्ड कर दिया जाएगा और अगर हो भी गया है तो उसको रिकवरी करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको करना चाहिए अगर इन सब के बावजूद अगर आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज है, भारत सरकार के भीम यूपीआई के द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जहां पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर है 1800 यानी 1800 120 120
1740 यानी 1740 1800-120-120-1740 इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे और उस पे ऑप्शंस आएंगे इंग्लिश हिंदी का। आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और वहां पे आप डिस्प्यूट के ऑप्शन में जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका डिस्प्यूट दर्ज होगा और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। नियमानुसार 24 से 48 घंटे में पैसे वापस आ जाने चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप फॉलो अप कॉल रख सकते हैं। इस संदर्भ में अगर और कोई जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्प करेगी अपने खोए हुए पैसे, गलती से भेजे गए पैसे को वापस लेने में आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।